गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। हम तो बहुत बढ़िया। आप बताइए आप कैसे हो? यार मैं भी बहुत बढ़िया। तो चलिए आज मैं आप सबका अपने बीसीके के चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ के नए लेक्चर के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूँ। सर अभी तक अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं कि पॉलिसीज़ क्या होती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या होती है, गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ अपनाई थी, एलपीजी के बारे में अपन बात कर चुके। एक अच्छी पॉलिसी के, गुड पॉलिसी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी, दैट इज एलपीजी। लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन क्या था, उसके इम्पैक्ट क्या हुए, प्राइवेटाइजेशन के बारे में अपन आज बात करेंगे। उसके बाद अपने ने क्या पढ़ा कि सर लॉ मेकिंग प्रोसेस कैसे बनता है, आखिरकार कानून, किसी भी कानून को बनाना होता है तो वो कानून कैसे बनता है। फिर हमने पढ़ा 2 मॉडल पढ़े थे कानून बनाने के, ब्लैक बॉक्स मॉडल और गार्बिल मॉडल। क्लियर है? यस सर, यहाँ तक की बात हमको बिल्कुल इन डिटेल अच्छे से क्लियर है। अब जो हम बात कर रहे हैं दैट इज, सर हम किस बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अपने प्राइवेटाइजेशन के बारे में, प्राइवेटाइजेशन और उसके इम्पैक्ट के बारे में। सर प्राइवेटाइजेशन और उसका इम्पैक्ट, हाँ 1990-92 के अंदर, 1990-92 के अंदर गवर्नमेंट 3 पॉलिसीज लेकर आई थी। हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, दैट इज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 3 पॉलिसीज लेकर आए थे। सर कौन कौन सी 3 पॉलिसीज लेकर आए थे? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। हम लोगों ने लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में इन डिटेल बातें कर चुके थे हम लोग। अब जो हम बात कर रहे हैं सर, अब हम किस बारे में बात कर रहे हैं? अब जो हम लोग बात कर रहे हैं सर, हम लोग बात कर रहे हैं अपनी प्राइवेटाइजेशन के बारे में कि आखिरकार प्राइवेटाइजेशन है क्या, कैसे कैसे प्राइवेटाइजेशन होता है और इसके आखिरकार इंपैक्ट क्या पड़े। क्लियर है? यस सर। मुद्दा आया क्या कि सर प्राइवेटाइजेशन और उसके इम्पैक्ट। सबसे पहले तो प्राइवेटाइजेशन समझेंगे कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है और ये प्राइवेटाइजेशन कितने तरीके से हो सकता है, क्योंकि इम्पैक्ट समझने से पहले, किसी भी चीज का इम्पैक्ट समझने से पहले ये तो देख लो कि आखिरकार वो चीज क्या है। क्लियर है? यस सर। देन सर प्राइवेटाइजेशन इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सर अपनी ओनरशिप को ट्रांसफर कर देना या मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइजेस फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। सर पब्लिक सेक्टर से अपनी ओनरशिप को, अपनी मैनेजमेंट को शिफ्ट करके किसके ऊपर ले आना? प्राइवेट सेक्टर के पास। जैसे अगर आपको पता हो कि गवर्नमेंट के पास LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। सर गवर्नमेंट लास्ट क्वार्टर के अंदर, मतलब जो जनवरी से मार्च के बीच में LIC का 2 लाख करोड़ रुपए का IPO लेकर आ रही है। सर गवर्नमेंट क्या कर रही है? अपनी स्टेक सेल कर रही है, अपना हिस्सा बेच रही है। किसको? प्राइवेट लोगों को। गवर्नमेंट क्या कर रही है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, अपनी ओनरशिप का या मैनेजमेंट का हिस्सा ट्रांसफर कर रही है फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के पास होते हुए उसको कहां पर ट्रांसफर किया जा रहा है? प्राइवेट सेक्टर पर। सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट को ये बात पता थी, लोग क्या करना शुरू कर गए थे? लोग गवर्नमेंट एसेट्स का मिसयूज करना शुरू कर गए थे। सर वहां पर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अगर कोई पर्सन काम कर रहा है, कोई पर्सन अपना जॉब कर रहा है, वो प्रैक्टिकली काम करता ही नहीं था, वो केवल और केवल बैठने के नाम की वहां से सरकार से तनख्वाह ले रहा था। सर यही तो रीजन है BSNL के फ्लॉप होने का और जियो के ग्रो होने का। एक यही तो कारण है कि जियो के अंदर हर कोई व्यक्ति अपना इनपुट, अपने व्यूज खुल के दे सकता है, हर कोई व्यक्ति अपना काम टाइमली करता है, तरीके से करता है। बट BSNL के अंदर बंदा कहता है मेरे को हटाने वाला तो कोई है नहीं, अपन यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, अपने कोई हटाने वाला तो है नहीं, देखते हैं क्या होता है। क्लियर है? यस सर। देन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, आपकी ओनरशिप को ट्रांसफर करना मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइजेस, एक एंटरप्राइजेस की मैनेजमेंट को ट्रांसफर करना पब्लिक सेक्टर से कौन से सेक्टर में? प्राइवेट सेक्टर पर। ठीक है। इट रेफर्स टू सर ये क्या रेफर कर रहा है? इट रेफर्स टू प्राइवेट कंट्रोल एंड ओनरशिप इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर हमने क्या कर दिया? प्राइवेट ओनरशिप डाल दी। क्लियर है? यस सर। इट रेफर्स टू प्राइवेट कंट्रोल ऑफ
एंड ओनरशिप इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर हमने प्राइवेट कंट्रोल ले आए और हमने प्राइवेट लोगों की क्या कर दी, ओनरशिप उसके अंदर डाल दी। क्या यहाँ तक की बात आपको कंप्लीट होती है? यस सर। यानी प्राइवेटाइजेशन इज नथिंग व्हेन गवर्नमेंट ट्रांसफर देयर ओनरशिप और मैनेजमेंट टू प्राइवेट प्लेयर ऑफ एन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज या पब्लिक सेक्टर एंटिटीज इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। जब गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को ओनरशिप ट्रांसफर कर देती है या मैनेजमेंट का हिस्सा ट्रांसफर कर देती है, देन उसको क्या जाए, कौन सी एंटिटी का, पब्लिक एंटिटी का, तो उसको क्या कहा जाएगा सर? दिस इज नथिंग बट अ प्राइवेटाइजेशन। सर ओनरशिप की तो बात समझ आती है, गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप, अपने शेयर्स वहाँ पर से ट्रांसफर करती है। व्हाट अबाउट मैनेजमेंट? हाँ भैया, मैनेजमेंट भी ट्रांसफर होती है। सर कैसे? मैनेजमेंट का मतलब गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट, अच्छा सपोज करते हैं गवर्नमेंट की कोई सर्विस इंडस्ट्री है, अच्छा सर, जैसे अपन बात कर रहे हैं LIC की, या जनरल इंश्योरेंस के अंदर कंपनीज डील करती है, ओरिएंटल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया, इस तरह की कंपनीज है। यस सर। सर ये जो कंपनीज है, नो डाउट दीज कंपनीज आर गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, क्लियर? यस सर। बट गवर्नमेंट सर्विस सेक्टर के अंदर हुआ क्या, एक पर्सन का, इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, एक पर्सन का कोई क्लेम आया, सर अब वो बंदा तो क्लेम सेटल डाउन करके नहीं दे रहा, कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉई बैठा है वो तो सरकारी कर्मचारी है, वो तो जल्दी से क्लेम सेटल करके नहीं दे रहा। देन क्लेम सेटलमेंट की प्रोसेस को गवर्नमेंट ने आउटसाइड सोर्स कर रखा है, आउटसाइडर को सोर्स कर दिया, भैया तू जाने, तेरा काम जाने, तू इनका सेटलमेंट कर दे ताकि हमारी कुछ तो इज्जत बची रहे। जैसे BSNL है, BSNL के अंदर अगर आपको नेटवर्क के अंदर या नेट के अंदर, इंटरनेट के अंदर आपको कोई इशू आता है, देन आपका जो इशू है वो रिजोल्व करेगा कौन? प्राइवेट सेक्टर की एंटिटी रिजोल्व करेगी। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, केवल और केवल अपनी मैनेजमेंट को ट्रांसफर कर दिया, अपनी इन चीज़ों की मैनेजमेंट को। सर किन चीज़ों की मैनेजमेंट को? अपनी इस चीज़ की क्या कहते हैं, अपनी सर्विस इंडस्ट्री की मैनेजमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया। अगर लोगों को आफ्टर सेल सर्विस अगर चाहिए तो उस मैनेजमेंट को सरकार ने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। क्लियर है? यस सर। अब बात आती है वेरियस वेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। सर हमको ये बात पता है क्या कि प्राइवेटाइजेशन कैसे क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन इज नथिंग जब गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप को ट्रांसफर कर देती है। बट सर बात आती है किस चीज की? सर बात आती है कि आखिरकार प्राइवेटाइजेशन होगा कैसे? आया कुछ कुछ समझ? यस सर। यानी प्राइवेटाइजेशन क्या होता है हमको क्लियर है, बट अब प्राइवेटाइजेशन कैसे होगा अपने को ये बात करनी है। अच्छा इसके इम्पैक्ट क्या पड़े होंगे, हल्के फुल्के बना लेते हैं, नोटिंग करवाऊंगा, प्रॉपरली नोटिंग करवाऊंगा, बट हल्के फुल्के सोच लेते हैं इम्पैक्ट क्या पड़े होंगे प्राइवेटाइजेशन की वजह से। सर इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ हुआ होगा, यस सर। बिजनेस के अंदर ग्रोथ हुआ होगा सर, इसके कुछ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़े होंगे, कुछ एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े होंगे। हाँ इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ हुआ होगा, मार्केट शेयर के अंदर ग्रोथ हुआ होगा। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? यस सर। इंडस्ट्री के अंदर भी ग्रोथ हुआ है, मार्केट शेयर के अंदर भी ग्रोथ हुआ है, और कहाँ कहाँ पर ग्रोथ हुआ है सर? एक इसके नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो नेगेटिव इम्पैक्ट की अगर अपन बात करें तो सर नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़े होंगे? नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़े होंगे कि आपका मोनोपोली होगी। यस सर बिल्कुल मोनोपोली होगी। और क्या इम्पैक्ट पड़े होंगे सर? और आपकी कंपटीशन हुआ होगा बहुत ज़्यादा, कट थ्रोट कंपटीशन। यस सर बिल्कुल कट थ्रोट कंपटीशन हुआ होगा। और सर यहाँ पर हम फ्री फ्लो ऑफ रिसोर्सेज कर पाएंगे, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के अंदर बंदा क्या करता है, जितने ज़्यादा उसके पास रिसोर्सेज होंगे उनका फुल्ली यूटिलाइजेशन करता है। अगला डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेवलपमेंट हुई होगी। हायर लिविंग स्टैंडर्ड, जब लोगों को अच्छा काम करने को मिलेगा तो लोगों को तनख्वाहें भी अच्छी मिलेगी, जिसकी वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा इंक्रीज होगा। क्लियर है? यस सर। यहाँ पर इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस होंगे, जैसे रिलायंस जियो के अंदर क्या बाहर की कंपनीज आकर, इंटरनेशनली कंपनीज आकर इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। यस सर। आया कुछ कुछ? हाँ
आज की क्लास के अंदर, लास्ट के अंदर अगर टाइम रहा तो आज ही डिस्कस करेंगे इसके इम्पैक्ट, अदरवाइज कल की क्लास के अंदर इसके इम्पैक्ट डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कि क्या आप लोगों को बात क्लियर है? यस सर। वेरियस वेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के कौन कौन से तरीके हैं, किस किस तरह से प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं? डेलीगेशन, सर डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? डेलीगेशन इज नथिंग बट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी को डेलीगेट कर देना इज कॉल्ड डेलीगेशन। सर हमने जो काम करना था, सरकार ने जो खुद ने काम करना था, वो काम सरकार खुद ना कर किसी दूसरे व्यक्ति को समर्पित कर देती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको कहते हैं डेलीगेशन। गवर्नमेंट कीप होल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैंडल फुल्ली और पार्टली द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। सर गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कहती है कि हम लोग अपने गुड्स और सर्विसेज बनाएंगे, बट उसका ट्रांसमिशन जो होगा वो कौन हैंडल करेगा? प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज, प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? हैंडल करेगा। दिस इज नथिंग बट अ डेलीगेशन। सर काम किसका था? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने हैंड ओवर किसको कर दिया? अपना शेयर वगैरह कुछ नहीं बेचा, गवर्नमेंट का काम था, गवर्नमेंट ने उस काम को अपना हैंडओवर किसको कर दिया? प्राइवेट सेक्टर के लोगों को हैंडओवर कर दिया। दिस इज नथिंग बट अ डेलीगेशन। डेलीगेशन इज नथिंग, सिंपल सी बात, गवर्नमेंट जब अपना काम किसी दूसरे पर्सन को हैंडओवर कर देती है, दिस इज योर डेलीगेशन। क्लियर है? हाँ जी सर, जब अपना काम किसी दूसरे व्यक्ति को समर्पित कर दिया जाए इज कॉल्ड डेलीगेशन। शायद क्लियर है सर। कैसे होता होगा? फ्रेंचाइजी देकर। क्लियर है? यस सर। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट करके। क्लियर है सर। रोड बनाने का काम है किसका? सर गवर्नमेंट का काम है, बट एक्चुअल में रोड बनाता कौन है? सर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर रोड बनाता है। दिस इज नथिंग बट अ डेलीगेशन। आ रहा है कुछ काम? यस सर। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का, सर पुल बनाने का, रेलवे के पुल बनाने का सारा काम है किसका? एक्चुअल में सर काम तो है किसका? गवर्नमेंट का। हमारी रोड्स बनवाने का, लाइटिंग ठीक करवाने का सारा काम है गवर्नमेंट ओन। पक्की बात? यस सर। बट एक्चुअल में ये काम कौन कर रहा है? एक्चुअल में सर ये काम कर रहा है वर्क कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार काम कर रहा है। सर गवर्नमेंट ने अपने काम को डेलीगेट कर दिया, किसको समर्पित कर दिया? ठेकेदार को। ठेकेदार को क्या कहा? तुम बढ़िया सी हाई क्वालिटी की एक रोड बनाकर दीजिए एंड उस रोड के ऊपर तुम्हारा जितना भी खर्चा आता है, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा मार्जिन जोड़कर हमारे से पेमेंट ले लो। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम जनरल पब्लिक के लिए रोड बनाएं, हम जनरल पब्लिक की सेवा करने के लिए और भी तत्पर बैठे हैं, हम दूसरे काम निपटा लेंगे। तब तक के लिए आप लोग गवर्नमेंट के लिए एक रोड बनाकर दे दो। दिस इज नथिंग बट अ डेलीगेशन। क्लियर है? पक्की बात? यस सर। आगे करें? पक्की बात? हाँ जी। उसके बाद बात आई डी नेशनलाइजेशन। सर डी नेशनलाइजेशन, हाँ जी डी नेशनलाइजेशन। सर ये क्या होता है डी नेशनलाइजेशन? जब गवर्नमेंट कंप्लीटली अपना स्टेक सेल कर देती है, मींस कंप्लीटली सेल ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर। सर गवर्नमेंट जब अपना कंप्लीटली स्टेक सेल कर देती है, सर किसको? प्राइवेट सेक्टर को। एक एंटिटी के अंदर, एक बिजनेस के अंदर जब गवर्नमेंट ने कंप्लीटली अपना स्टेक सेल कर दिया, देन दिस इज सर, इसको अपन क्या कहेंगे? इसको सिंपली अपन कहेंगे डी नेशनलाइजेशन। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ आपकी बुक के अंदर? बाल्को एक कंपनी होती थी, बाल्को वाज सोल्ड टू अ स्टेरलाइट इंडस्ट्री। सर गवर्नमेंट की एक कंपनी होती थी बाल्को इंडस्ट्री, उसका कंप्लीट सेल कर दिया, पूरा का पूरा बिजनेस ही हैंड ओवर कर दिया किसको? एक प्राइवेट एंटिटी को। दिस इज नथिंग बट अ डी नेशनलाइजेशन। यहाँ तक कि क्या बात आप लोगों को क्लियर होती है? यस सर। पक्की बात? हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली बात सर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? कि एक बंदे की जगह पर दूसरे व्यक्ति का आना। पक्की बात? पक्की बात? यस सर। सर हुआ क्या? सर आज से 20-25 साल पुरानी बात करूँ या 30 साल पुरानी अगर मैं बात करूँ, सर 90s के बारे में बात करूँ, तो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जो मेजर स्टेक हेल्ड करती थी दैट इज BSNL और MTNL हेल्ड करती थी मेजर स्टेक। यस सर, बिल्कुल मेजर स्टेक भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड अपना क्या हेल्ड करती थी? सर स्टेक, मेजर स्टेक हेल्ड करती थी। बट हुआ क्या? जैसे जैसे समय गुजरा वैसे वैसे किसने एंट्री मारी? सर एयरटेल ने एंट्री मारी, जियो ने एंट्री मारी, आइडिया ने एंट्री मारी।
इन लोगों ने एंट्री मारी, गवर्नमेंट का प्लेस किसी दूसरे व्यक्ति ने एक्वायर कर लिया। सर किस वजह से? क्योंकि शायद हो सकता है कि गवर्नमेंट ठीक से काम ना कर रही हो। क्या हो सकता है? यस सर, यानी गवर्नमेंट का स्टेक जब रिप्लेस होकर किसी दूसरे व्यक्ति के पास चला जाए, गवर्नमेंट का मार्केट शेयर जब रिप्लेस होकर किसी दूसरे व्यक्ति के पास चला जाए, दिस इज नथिंग बट अ डिस्प्लेसमेंट। प्राइवेट एंटरप्राइजेस एक्सपेंड एंड ग्रेजुअली डिस्प्लेस द गवर्नमेंट एंटिटी। जब प्राइवेट एंटिटीज एक्सपेंड करती है और ग्रेजुअली डिस्प्लेस कर देती है या रिप्लेस कर देती है गवर्नमेंट एंटिटी को। सर बीएसएनएल आज की डेट में रिप्लेस हो चुका। हमारी क्लास के अंदर हम इतने स्टूडेंट बैठे हैं, शायद 70 के आसपास स्टूडेंट बैठे हैं। यस सर। सर आज भी किसके पास बीएसएनएल का फोन है? हार्डली 7 लोगों के पास बीएसएनएल का फोन होगा। बट अगर यही बात मैं 25-30 साल पहले की करता तो करीबन 60 के आसपास, 50-60 के अराउंड हमारे पास क्या होता? बीएसएनएल का फोन होता। सर हुआ क्या? प्राइवेट एंटिटी ने गवर्नमेंट एंटिटी को रिप्लेस कर दिया, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। दिस इज नथिंग बट अ डिस्प्लेसमेंट। यहां तक की बात क्या आप लोगों को क्लियर होती है? यस सर। उसके बाद क्या लिखा है? एग्जाम्पल, गवर्नमेंट मोनोपोली थ्रू बीएसएनएल और एमटीएनएल। गवर्नमेंट ने मोनोपोली अपना रखी थी किसके थ्रू? बीएसएनएल और एमटीएनएल के थ्रू। हैज बीन डिस्प्लेस, सर उसको डिस्प्लेस कर दिया बाय प्राइवेट एंटिटी लाइक एयरटेल, जियो, आइडिया, वोडाफोन एक्सेट्रा। क्लियर है? यस सर। गवर्नमेंट ने अपनी मोनोपोली बना रखी थी टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, किसके थ्रू? सर बीएसएनएल और एमटीएनएल के थ्रू। बट प्राइवेट सेक्टर ने लाइक एयरटेल, वोडाफोन, जियो, इन लोगों ने क्या कर दिया? सर इन लोगों ने गवर्नमेंट की क्या कर दिया? सर इन लोगों ने गवर्नमेंट की पूरी मार्केट शेयर को कैप्चर कर लिया। आज की डेट में सबसे कम जो मार्केट शेयर है दैट इज बीएसएनएल के पास है। क्लियर? यस सर। अगला, डिसविचर दैट इज सेल ऑफ इक्विटी इन फुल और पार्ट ऑफ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू अ प्राइवेट सेक्टर। सर जब हम अपनी इक्विटी को पार्ट या फुल, पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसविचर। क्लियर है? यस सर। सर डेलीगेशन का कोई ताज़ा एग्जांपल दे सकते हो? अभी ध्यान आया, डेलीगेशन का कोई ताज़ा एग्जांपल? हाँ जी बताओ, डेलीगेशन का कोई ताज़ा एग्जांपल दे सकते हो? अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको पता चल जाएगा डेलीगेशन का कोई ताज़ा एग्जांपल। यस सर, डेलीगेशन का ताज़ा एग्जांपल हमारे को ध्यान तो आ रहा है। मैंने कहा क्या? सर गवर्नमेंट ने मुंबई एयरपोर्ट, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जितने भी एयरपोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर, वर्किंग के अंदर जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, सारे के सारे एयरपोर्ट्स की कौन करता है वो? क्या सर? सारे के सारे एयरपोर्ट्स को मैनेज करने का काम किसका होता है? सर सारे के सारे एयरपोर्ट्स को मैनेज करने का काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने धीरे धीरे उन एयरपोर्ट्स के ऑपरेशन का सारा काम किसको दे दिया? धीरे धीरे करके दे रही है अडानी पोर्ट को। आपको नाम सुन रखा होगा, अदानी पोर्ट्स एंड SEZ। सर अदानी पोर्ट ने मुंबई एयरपोर्ट को क्या कर लिया? उसके ऑपरेशन को गवर्नमेंट से ले लिया। दिस इज नथिंग बट अ डेलीगेशन का एक एग्जांपल। क्लियर? यस सर। पक्की बात। अदानी एयरपोर्ट को ऑपरेट करने का, अदानी एयरपोर्ट को रेगुलर बेस के ऊपर मेंटेन करने का काम किसका था? मुंबई एयरपोर्ट को मेंटेन करने का काम किसका था? गवर्नमेंट का था। बट उसने किसको शिफ्ट कर दिया, किसको हैंड ओवर कर दिया, किसको दे दिया? सर उसने दे दिया किसको? अदानी पोर्ट्स को। क्लियर है? यस सर। देन अभी 2 मिनट का वेट करते हैं। आपके पास 5 मिनट का टाइम है। 5 मिनट के अंदर अंदर जो भी व्हाइट बोर्ड के ऊपर काम लिखा हुआ है प्लीज़ सारा का सारा एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर बाकी बातें थोड़ी देर के अंदर अंदर करते हैं। हाँ जी करें स्टार्ट? हाँ सर करिए स्टार्ट। तो अभी हमने पढ़ा प्राइवेटाइजेशन, और प्राइवेटाइजेशन किस किस तरह से हो सकता है, अपने ने वो सारी बातें पढ़ चुके। यस सर, विद एग्जांपल्स। अब अपन बात कर रहे हैं सर किस चीज़ की? प्राइवेटाइजेशन के इम्पैक्ट के बारे में। आखिरकार प्राइवेटाइजेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा, किस किस तरह से प्राइवेटाइजेशन ने
इम्पैक्ट डाला अपना इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। सर दो इम्पैक्ट पड़े थे, एक पड़ा था पॉजिटिव इम्पैक्ट और एक पड़ा था नेगेटिव इम्पैक्ट। देखते हैं क्या क्या होता है। सर सबसे पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में देखते हैं। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। सर मार्केट एक्सपेंड हुई, मतलब पहले बीएसएनएल केवल और केवल अपनी एक जगह पर हर एक पर्सन के पास उसकी सर्विसेज नहीं पहुंच रही थी, एलआईसी की हर एक पर्सन के पास सर्विसेज नहीं पहुंच रही थी। बट जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन हुआ, क्या मार्केट एक्सपेंड हुई? यस सर, हर एक व्यक्ति के पास आज की डेट में क्या फोन है? जियो जब से आया है, एयरटेल तब से आया है, क्या उन लोगों ने हर एक व्यक्ति के पास फोन प्रोवाइड करवा दिया? यस सर, यानी उन लोगों ने क्या किया? मार्केट को एक्सपेंड कर दिया, हर एक जगह पर क्या कर दिया? अपनी सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। क्लियर? यस सर। उसके बाद क्या कह रहा है? ग्रोथ ऑफ इंडिपेंडेंट मनी मार्केट। सर मनी मार्केट का यानी कैपिटल मार्केट की ग्रोथ हो गई। कैसे? कि सर अब प्राइवेटाइजेशन तो हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री या फिर एयरटेल की अगर मैं बात करूं, एयरटेल को स्पेक्ट्रम्स मिल गए, एयरटेल का नक्की हो गया कि वो इंडिया के अंदर अपना टेलीकॉम का बिजनेस शुरू कर सकती है। बट अब टेलीकॉम का बिजनेस है बड़ा महंगा बिजनेस सर, उसको सेटअप करने में बहुत ज़्यादा हैवी फंड्स चाहिए। तो फंड्स कहाँ से आएंगे? सर फंड्स आएंगे कहाँ से? जनरल पब्लिक से। जनरल पब्लिक को कंपनियां क्या करती थी? अपने शेयर्स ट्रांसफर करती थी और उनसे क्या करवाती थी? उनसे रुपए लेती थी, जिससे क्या कैपिटल मार्केट, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज क्या ग्रो कर पाई? यस सर, बिल्कुल ग्रोथ कर पाई इंडिपेंडेंटली, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था, सरकार का कोई भी इसमें हेल्प नहीं सरकार ने हमारी करे। चलो, फ्री फ्लो ऑफ रिसोर्सेज। सर रिसोर्सेज का फ्री फ्लो होना शुरू हुआ। फ्री फ्लो का मतलब पहले हर एक व्यक्ति से गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के अंदर एक एक चीज़ के बारे में इलेबोरेशन, एक एक चीज़ के बारे में सारी की सारी चीज़ें बतानी पड़ती थी कि अगर एक कंपनी को जिंदा रखना है तो हमको ये चीज़ें डालनी पड़ेगी, क्या डालें या ना डालें, इस तरह से सारी चीज़ें होंगी। क्या अब एक इंडिपेंडेंट पर्सन के हाथ में एक इंडिपेंडेंट बिजनेस है तो क्या उसको क्या किसी से परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट है? नो सर, उस व्यक्ति को कभी भी किसी भी व्यक्ति से कोई परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस इज नथिंग बट अ फ्री फ्लो ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का फ्री फ्लो हुआ। अगला, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजीज। टेक्नोलॉजीज के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई। एडवांसमेंट का मतलब सर नई नई टेक्नोलॉजी, हम लोग बाहर से भी टेक्नोलॉजीज को इंपोर्ट करना शुरू कर दिए और इंडिया के अंदर भी हमने नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर कर अपने गुड्स और अपनी सर्विसेज को फ्लो करना शुरू किया, उनको बनाना शुरू किया। क्लियर है? यस सर। उसके बाद डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। सर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आमूल चूल परिवर्तन हुए, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। मोदी जी आए 2014 के अंदर, हाँ सर देख लो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ था और कहाँ के कहाँ पहुँच गया। सर ड्यू टू ओनली एंड ओनली प्राइवेटाइजेशन, उन्होंने अपनी जो चीज़ें थी उन्होंने अपने हिस्से के काम को डेलीगेट कर दिया। किसको? प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में। भैया तुम बना कर दो। जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर, सर दिल्ली से मथुरा तक का इतना गजब का शानदार हाईवे बना हुआ है, जिस हाईवे की तुलना आप अगर उस हाईवे पर जा रहे हो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप इंडिया में हो या किसी फॉरेन कंट्री के अंदर हो। अच्छा सर, हाँ इतने अच्छे अच्छे हाईवे बना दिए, किस वजह से? केवल और केवल बाहर की कंपनीज के साथ, प्राइवेट प्लेयर्स के साथ क्या करके? कोलैबोरेशन करके। क्लियर है? यस सर। डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर। हायर लिविंग स्टैंडर्ड। सर हायर लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा? जब देश के अंदर अच्छी चीज़ें बनेंगी, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जाहिर सी बात है जनरल पब्लिक से हम ज़्यादा रुपए उस चीज़ के ले पाएंगे। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, अपन ज़्यादा रुपए ले पाएंगे। ज़्यादा रुपए ले पाएंगे तो क्या जो व्यक्ति हमारे पास काम कर रहा है तो क्या उसका भी लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा मेंटेन करना, उसको ऊपर उठाने में हम लोग कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे। यस सर। हायर लिविंग स्टैंडर्ड, जब उसके पास रुपए ज़्यादा होंगे तो वो खर्चा भी ज़्यादा करेगा, खर्चा ज़्यादा करेगा तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा इस हिसाब से मेंटेन होगा। अगला, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। सर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इज नथिंग बट प्राइवेटाइजेशन की वजह से पहले हमने बैरियर्स रोके हुए थे। पहले हम क्या कह रहे थे कि नहीं भैया प्राइवेट प्लेयर इंडिया के अंदर नहीं आ सकते, बाहर के प्राइवेट प्लेयर्स, बट अब क्या हमने बोल दिया? हाँ। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? सर इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ा। रिलायंस जियो के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ने क्या अपनी हिस्सेदारी डाल ली। यस सर। अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको पता होगा बिग बाजार या फ्यूचर ग्रुप को रिलायंस इंडस्ट्री ने कंप्लीटली टेक ओवर कर दिया।
बोलो यार हाँ, यस सर। देन अब अमेरिका की पता नहीं ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है, वो रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर, रिलायंस इंडस्ट्री के रिटेल बिजनेस के अंदर $1 बिलियन डालने का नक्की कर रही है। उन लोगों की बातें चल रही है, वैल्यूएशंस हो रहे हैं शेयर्स के, उसके अंदर $1 बिलियन, $1 बिलियन वो कंपनी इन्वेस्ट करेगी किसके अंदर, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर। क्लियर, यस सर। देन प्राइवेटाइजेशन के 2 इम्पैक्ट पड़ रहे थे। पहला इम्पैक्ट अपना पड़ रहा था कौन सा, पॉजिटिव इम्पैक्ट, और सेकंड वन इज आवर नेगेटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में अपने ने पढ़ लिया सर। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट का एक्सपेंशन हुआ, ग्रोथ ऑफ इंडिपेंडेंट मनी मार्केट का ग्रोथ हुआ इंडिपेंडेंटली, फ्री फ्लो ऑफ रिसोर्सेज का पूरा फ्री का फ्लो होना शुरू हो गया, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजीज के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट होनी शुरू हुई, डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर प्राइवेट प्लेयर्स की हेल्प से हमने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करना शुरू किया। जब कोई बंदा आपके पास है और वो प्रॉपरली काम कर रहा है तो क्या आप उसको सैलरी वगैरह भी दोगे? यस सर, हम उसको एक हैवी अच्छी सैलरी प्रोवाइड करवाएंगे। देन हायर लिविंग स्टैंडर्ड उसका मेंटेन हुआ, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन उस व्यक्ति के साथ, इंटरनेशनल हम लोगों ने प्राइवेट प्लेयर्स ने इंटरनेशनली कोलैबोरेशन, अपने इंटरनेशनली साझेदारियां करनी शुरू कर दी। क्लियर है? यस सर। अब अपन बात कर रहे हैं किस चीज़ की सर, अभी हम बात कर रहे हैं अपने नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में। करें? यस सर। सर कुछ एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े। हाँ सर, प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से ये तो होगा नहीं कि खाली एक ही कंपनी आकर उस फील्ड के अंदर काम करेगी, नहीं सर, बहुत सारी कंपनीज आकर उस फील्ड के अंदर काम कर सकती है। जैसे टेलीकॉम सेक्टर की अगर मैं बात करूं, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर क्या रिलायंस इंडस्ट्री और एयरटेल आए? यस सर, रिलायंस इंडस्ट्री और एयरटेल आए, दोनों ने क्या अपना बिजनेस करना शुरू किया? यस सर। उन दोनों के बीच में क्या कट थ्रू कंपटीशन, गला काट कंपटीशन हो गया? यस सर, बिल्कुल कट थ्रू कंपटीशन हुआ, पक्की बात। हाँ जी, गला काट कंपटीशन होगा। यस सर। रेज इन मोनोपोली, सर मोनोपोली इंक्रीज होगी। जैसे टेलीकॉम सेक्टर के अंदर हमारी क्लास के अंदर 50% से ज़्यादा लोगों के पास, 50 to 60% लोगों के पास रिलायंस जियो का सिम होगा। सर धीरे धीरे क्या वो लोग मोनोपोली की तरफ बढ़ रहे हैं? हाँ सर, धीरे धीरे क्या रिलायंस इंडस्ट्री, जो छोटे छोटे प्लेयर्स थे, बहुत सारे छोटे छोटे प्लेयर और भी प्लेयर्स थे, उन लोगों का स्टेक क्या धीरे धीरे रिलायंस इंडस्ट्री खाई जा रही है? यस सर, पक्की बात, रिलायंस जियो। हाँ। इंक्रीज इन इनइक्वालिटी, सर इनइक्वालिटी को इंक्रीज हो रहा है। कैसे? सर रिलायंस वाला बंदा तो ह्यूज मार्जिन के अंदर काम कर रहा है, ह्यूज प्रॉफिट्स कमा रहा है, वहीं बीएसएनएल का हाल देख लो, वहीं वोडाफोन आइडिया का हाल देख लो। सर वोडाफोन आइडिया को आज अपने सर्वाइवल का इशू आ रहा है और रिलायंस इंडस्ट्री अपने पीक पर पहुंच चुका है, अपने ग्रोइंग स्टेज पर आ चुका है। बहुत नई कंपनी है वोडाफोन आइडिया, बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत सीनियर कंपनीज है, फिर भी उनको पिछाड़ दिया। सर कैसे? इंक्रीज इन इनक्वालिटी क्या हुई? यस सर, रिलायंस जियो के पास ह्यूज मार्जिन है, ह्यूज प्रॉफिट्स है, बट वहीं कुछ कंपनीज, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, पहले कंपनी होती थी यूनिनोर, सर ये कंपनीज अपने सर्वाइवल को रो रही है, सर्वाइवल को तरस रही हैं। चलिए अगला, टेक ओवर ऑफ डोमेस्टिक फर्म्स। सर रिलायंस इंडस्ट्री ने डोमेस्टिक फर्म्स का टेक ओवर कर रहा है। जैसे अगर आपने नाम सुना होगा, पहले एक कंपनी आती थी लावा, अच्छा ऐसा ही था, लावा के मोबाइल थे। अच्छा सर, लावा कंपनी के मोबाइल आते थे, हाँ जी बिल्कुल, लावा कंपनी के मोबाइल आते थे। सर उस कंपनी को टेक ओवर किसने कर दिया? रिलायंस इंडस्ट्री ने। रिलायंस इंडस्ट्री ने बिग बाजार दैट इज फ्यूचर ग्रुप को क्या टेक ओवर करा? यस सर, नाम सुन रखा होगा फ्यूचर ग्रुप का। यस सर, फ्यूचर ग्रुप का नाम सुना हुआ है, बिग बाजार एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसका, और भी बहुत सारे काम थे। सर फ्यूचर ग्रुप को कंप्लीटली रिलायंस ग्रुप ने, रिलायंस इंडस्ट्री ने क्या कर लिया? टेक ओवर कर लिया। चलिए अगला, सर रिमूवल ऑफ प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक कंपनी। सर डोमेस्टिक कंपनी जो थी हमारी, उनके प्रोटेक्शन के ऊपर रिमूवल हो गया, उनका प्रोटेक्शन जो पहले हो रहा था अब वो हट गया है। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी मछलियां समुंदर में से छोटी छोटी मछलियों को खाई जा रही थी। सर रिलायंस इंडस्ट्री छोटे छोटे बिजनेसेस को हड़प रहा है, उनको खा रहा है। अपने को अभी समझ नहीं आ रहा, बट क्या बहुत सारी कंपनीज के साथ टेक ओवर करना उन लोगों ने शुरू कर दिया। यस सर, रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में अगर आप कुछ पढ़ोगे तो आपको एक बात जानकर अति अचंभा होगा सर, बहुत ज़्यादा अचंभा होगा। क्या? कि रिलायंस इंडस्ट्री ने पैरेलल बेसिस के ऊपर अपनी एक इकोनॉमी स्टार्ट कर रखी है।
सर मार्केट कहीं से कहीं पर भी जाए, शेयर मार्केट का कुछ इंपैक्ट उसके ऊपर इतना बड़ा वो हो चुका है, शेयर मार्केट का कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। सर आज की डेट में कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया के अंदर अपना बिजनेस करे, या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया के अंदर आए, सर रिलायंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की डेट में रिलायंस इतना बड़ा हो चुका है कि आज उसको कोई टच भी करने की हिम्मत नहीं कर सकता। सर मोदी जी ने ना 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले जब मन की बात कर रहे थे, तो मोदी जी ने खिलौनों का जिक्र किया था, टॉयज का। अच्छा सर, टॉयज का जो जिक्र किया था ना, उसके कुछ दिनों पहले, 1-2 महीने पहले, एक लंदन की बहुत बड़ी टॉयज की कंपनी है सर, उसका वर्ल्ड लेवल के ऊपर टॉय इंडस्ट्री के अंदर करीबन पहले 3 के अंदर उसका नंबर आ जाता है। अपने मुकेश भैया ने पूरे के पूरे स्टेक खरीद लिए, उसके 100% स्टेक खरीद लिया। हेलवेस ऐसे कुछ नाम है, मेरे को नाम ध्यान एग्जैक्ट आ नहीं रहा। देन लंदन की, सर हुआ क्या, जो मुकेश भाई काम कर रहे हैं उसी के रिगार्डिंग नई पॉलिसीज बन रही है। आ रहा है कुछ समझ? यस सर। आज मुकेश भाई कौन से इंडस्ट्री के अंदर नहीं है, मुझको ये बता दो। रिटेल्स के अंदर है, फैशन के अंदर है, पिक्चरें बनाते हैं ये लोग, हाँ सर। पेट्रोलियम बनाते हैं, यस सर। साबुन सरफ भी बनाते हैं, हाँ। बिग बाजार से बेचना शुरू कर दिया। टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर है, शेयर मार्केट के अंदर है, इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर है, खाने पीने के आइटम्स के अंदर है। हर जगह पर आज की डेट में रिलायंस ने अपने पैर पसार लिए। एक रही सही कम इंडस्ट्री बची थी बच्चों के खिलौने, उसके अंदर और रिलायंस इंडस्ट्री आ गया। अच्छी बात है, बट साथ साथ बुरी बात भी है। डोमेस्टिक फर्म्स का सारा बिजनेस तो टेक ओवर कर रहा है। एक बंदे ने अपने बिजनेस को सींचा था, अपने खून पसीने की कमाई से सींचा था, रिलायंस इंडस्ट्री ने उसको कुछ रुपए दिए और उस बिजनेस को पूरा का पूरा टेक ओवर कर लिया। अब रिलायंस इंडस्ट्री को क्या इनिशियल लेवल के ऊपर मेहनत करने की जरूरत है? नो सर, पक्की बात यस सर। क्यों? उसके लिए मेहनत किसने कर दिया? डोमेस्टिक फर्म ने, उस डोमेस्टिक फर्म ने। क्लियर? यस सर। अगला, इफेक्ट ऑफ नेशनल सोर्गेनिटी। सर इसका मतलब क्या होता है? सर देश की संप्रभुता के ऊपर कुछ एक उसका नेशनल इफेक्ट आ सकता है। मतलब अगर BSNL का हम सिम यूज करते थे तो एक बात होती थी सर, क्या बात होती थी कि आप लोग इंडिया की सिक्योरिटी के साथ कोई हेरफेर नहीं होगा, इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे। बट अगर प्राइवेट प्लेयर है तो सर हो सकता है कि पैसे के लालच के अंदर हो सकता है कि प्राइवेट प्लेयर क्या करे कि इंडिया की संप्रभुता के साथ कुछ एक खेल जाए। क्लियर है? यस सर। अगला, एडवर्स इंपैक्ट ऑन एम्प्लॉय मोरल। सर एम्प्लॉय के मोरल के ऊपर एक एडवर्स इंपैक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि आज भी कई लोगों को ये लगता है कि अगर सरकारी नौकरी लग जाए तो बहुत ज़्यादा ठीक है। सरकारी नौकरी के अंदर लोगों को ये रहता है कि हमारा फ्यूचर सेफ हो जाएगा, हमारा बुढ़ापा सेफ हो जाएगा, हमारी ओल्ड एज के अंदर गवर्नमेंट हमको पेंशन्स वगैरह दे देगी। बट हालांकि 2004-05 के बाद ये पेंशन वाला सिस्टम खत्म कर दिया। जब इंटरमीडिएट के अंदर आओगे, CA इंटरमीडिएट के अंदर आओगे, तब आपको पता चलेगा गवर्नमेंट इसकी जगह नई सिस्टम ले आए, न्यू पेंशन स्कीम। वहाँ पर डिटेल में समझेंगे या आपके टीचर समझाएंगे। अदरवाइज आप टैक्सेशन अगर मुझसे पढ़ते हो तो मैं आपको इन डिटेल बताऊँगा। तो चलिए, क्लियर है? यस सर। देन आज की क्लास के अंदर हमने सर क्या पढ़ा? आज की क्लास के अंदर सर हमने पढ़ा कि प्राइवेटाइजेशन और उसके इम्पैक्ट, प्राइवेटाइजेशन किस किस तरीके से हो सकता है, उसके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट। क्लियर है? यस सर। तो चलिए बाकी बातें हम कल की क्लास के अंदर करेंगे। 1 या 2 लेक्चर्स के अंदर हम अपना चैप्टर नंबर 4 को इन डिटेल डिस्कस कर लेंगे। फिर हमारा एक ही चैप्टर रह जाएगा, दैट इज चैप्टर नंबर 6। उसको भी धीरे धीरे हम कवरअप करते चलेंगे। एंड देन जैसे ही हमारा सिलेबस कवरअप होगा, उसके साथ ही आपके हर हफ्ते एक एक चैप्टर का टेस्ट होगा, 2-2 टेस्ट। क्लियर है? यस सर। तो चलिए बाकी बातें हम कल की क्लास में करते हैं। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, आनंदित रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। बाकी बातें कल की क्लास में। चलिए।